Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुंभ राशि सबसे पहले जब भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो सबसे ज़्यादा आपकी हार्डवर्क शो होती है यहाँ पे कि आप कितना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। परेशान नहीं बोलूँगी क्योंकि आप मेहनत करते हो। हाँ, मेंटली अगर आप थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हो, वो तो अगर काम नहीं बनते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली टेंशन अराइज हो ही जाती है। लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगा चुके हैं। जितना आपको ट्राई करना था, जितना अपना 100% लगाना था एफिशिएंसी, आप लगा चुके हो, लेकिन अभी तक आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया है। पिछले कुछ 8 इयर्स की भी एनर्जी आ रही कि अपने करियर को लेके आप परेशान चल रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहे हैं करियर। कभी आपका बिजनेस एकदम डाउनफॉल में चला जाता है, तो कभी आप अगर जॉब करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी नहीं चला पाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में भी यही एनर्जी है कि रिलेशनशिप में आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो हार्डवर्क किया है, लेकिन जितना ज़्यादा आपने अपने पर्सन को प्रोवाइड किया है ना, आई डोंट थिंक कि उनके साइड से वो एनर्जी आपको मिली है। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है तो शो कर रहा है कि आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन एक थैंकफुल नेचर भी शायद उनका नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत समय से सोच रहे हैं। तो अब जून मंथ की मैं बात करूँ ना, ये तो सारी मैंने आपकी करंट एनर्जीज बता दी हैं, या पास्ट में जो आपके साथ हुआ वो शो कर रहा है ये कार्ड। जून में एनर्जीज आ रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, कैंडल अवेलेबल है जिसमें ब्राइटनेस आपको नज़र आ रही है, येलोइश एनर्जी आपके साइड मैनिफेस्ट होना चाह रही है। तो ये सब कुछ बता रहा है शिफ्ट को। जून मंथ में आप कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देख सकते हैं। आपकी मेहनत, पेशेंस जो भी आपने किया है ना, यूनिवर्स आपको उसकी ब्लेसिंग्स देंगे। ये कार्ड ना कुछ चेंजेस को भी शो कर रहा है, तो आप अपना करियर चेंज करने वाले हैं, या रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि वो कोई न्यू स्टार्ट आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज के मैनिफेस्ट करने को शो करता है ये कार्ड। पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, और आप जो अनहैप्पी सिचुएशन में चले आ रहे हो, किसी तो भी काइंड के फियर में चले आ रहे हो, या आप डिप्रेसिंग मूड में चल रहे हो ना, तो उससे बाहर आ पाओगे। ये कार्ड पॉजिटिव साइन को शो करता है। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आना, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन बिल्ड हो रहा है, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पेशेंस तो वैसे ही आप में इतने समय से चला आ रहा है ना, तो वो एनर्जी आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। ठीक है, ये कार्ड ना सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रहा है कि बहुत जल्द आप एक रिलेशनशिप में एंटर भी हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं। जितना आप फील कर रहे हो ना कि आप अकेले हैं, आपकी हेल्प कोई नहीं करता है, या आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं किसी के लिए, इन रिटर्न आपको वैसा कुछ मिलता नहीं है, तो जो भी आपके थॉट्स चले आ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस चली आ रही है ना, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। और आप अपने पर्सन से रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के कुछ म्यूचुअल गोल्स हो सकते हैं जो साथ मिलके आप काम करोगे। पार्टनरशिप में भी आप किसी के साथ काम शुरू कर सकते हैं, या आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि उनके ऊपर ना वर्कलोड ज़्यादा है उनके फैमिली मेम्बर्स का, तो उसको भी बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, और आपके साथ भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। अब वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। जो रिपीटिंग एनर्जीज अभी आ रही थी ना, वो एलिमिनेट हो रही हैं। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, बोल ही रही है उनके फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनके फैमिली मेंबर्स के साइड से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी, या आप दोनों में डिफरेंसेस आ रखे थे क्योंकि फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट था नेगेटिव वे में, वो एनर्जीज रिलीज होंगी।
ठीक है, देख रहे हो कितना हैप्पी कार्ड है। तो मैंने जस्ट अभी आपसे बोला कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फैमिली अप्रूवल के बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे ना, तो वो भी मिलते हुए दिख रहा है। ये कार्ड किसी तो भी काइंड के सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, फन लविंग एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो जून मंथ में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। ये कार्ड ना कुछ फैमिली ट्रेडिशंस को भी शो करता है, तो आप जून मंथ में ट्रेडिशनल पर्सन बन सकते हैं, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर जो है उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। कोई गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, सोशलाइज आप होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं पेंटिकल्स की बात करूं, करियर की बात करूं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हो रही हैं। मे बी कुछ लोग आपकी मदद करने आ सकते हैं, आपको फाइनेंशियल आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, ये 8 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल्स का 10 नंबर का कार्ड है। मतलब प्रोग्रेस देख रहे हो, ग्रोथ दिख रहे हो, हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एबंडेंट बन रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल जो प्रेशर्स चले आ रहे थे रिलीज होंगे। जून मंथ बहुत ज़्यादा आपका मुझे प्रोडक्टिव दिख रहा है कुंभ राशि। अगर आप जॉब भी सर्च कर रहे होंगे ना, तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि शिफ्ट आएगा। कुछ तो है जो आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, निगेटिविटी अफेक्ट आपको ज़्यादा करेगी, तो ये एनर्जीज भी ना आपको नज़र नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो इस हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए, मोटिवेशन पे ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना है। ओके, और देखते कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके सही जून मंथ में, क्या एनर्जीज आ रही हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया है स्टार, तो आपकी डिज़ायर्स मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। आपने बहुत बड़े एम बनाए हैं लाइफ में, आपको ग्रो कैसे करना है, प्रोडक्टिव कैसे बनना है, हाइट्स पे कैसे पहुंचना है। ये येलोइश एनर्जी को ना आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आप इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ये जो होप है ना आपकी बनी हुई है, और जैसे आप इसको मेंटेन रखेंगे ना, वैसे आप प्रोग्रेस देख पाएंगे। स्टार कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं होता है। स्टार ना आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, आप में कितना पेशेंस है उसको डिफाइन करता है। ये कार्ड ना कुछ इमोशनल एनर्जी को भी बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप इमोशंस में फंसे हुए थे या इमोशनली एक्टिव चल रहे थे ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनेगी। और ये आपका ही कार्ड है, मैं बता दूं, स्टार आपको रिप्रेजेंट ही करता है। तो जो शाइनिंग वाली पर्सनैलिटी है ना, वो आपके लिए बनी हुई है एक्चुअली। ये कार्ड और क्रिएटिव एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप में जो क्रिएटिविटी है परस्यू कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो इतने समय से डील करते आ रहे हो, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। रिन्यूअल हो रहा है कुछ चीज़ों में, मैंने बताया ना, करियर में भी रिन्यूअल हो रहा है और रिलेशनशिप में भी रिन्यूअल हो रहा है। सिंसियरिटी के साथ आप अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो। अभी तक आपकी एनर्जीज क्या थी कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है या आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूसली थिंकिंग मोड में जाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो फाइनली आपने उसको पीछे छोड़ दिया, सारी चीज़ें हील आप हो रहे हो और फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये कार्ड तो बता ही रहा है कुछ आर्टिस्टिक काइंड की आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप उसको परस्यू करने वाले हैं। उसके थ्रू आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं, आपका रिलेशनशिप का जो आप बैगेज लेके चल रहे थे ना, रिलीज करोगे और आपका रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। अभी तक आप अपने पर्सन को जो इमोशंस प्रोवाइड करते थे, जो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते थे ना, गिव एंड टेक वाली एनर्जीज रहेगी। जैसा आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, और अभी तक आपने किया है, इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा रिलेशनशिप में। ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। राइट नाउ ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट रिजॉल्व होंगी, ट्रस्ट करिए। और देखते हैं कुंभ राशि जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मैजिशियन। मैजिशियन क्या बता रहे हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा आप अचीव करोगे। यूनिवर्स ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है, इतनी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कर दिया है ना, कि आप रिक्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, रिन्यूअल कर रहे हो। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपके ऑरा एंटर होना चाहेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव आप पर्सनैलिटी बन के रहोगे। तो मैंने बताया ना, शाइन करोगे, तो शाइन आप ऐसे ही नहीं कर रहे हो, आपने हार्डवर्क किया है। ओके, नॉलेज आपने गेन किया है। लुक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके नॉलेज, आपके थिंकिंग मोड की, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की, इसकी लोग वैल्यू करते हैं।
तभी लोग ना आपके साइड अट्रैक्ट होते हैं। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। अगर आप सिंगल हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में मैंने बताया ना डीपर लेवल पे कनेक्शन बना रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे, और आप दोनों में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे थे या अनफुलफिल्ड एनर्जीज चली आ रही थी, रिलीज होंगी। कंप्लीटनेस आप फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड आ चुका है। तो एक जो लाइफ में कंप्लीटनेस होना चाहिए, एक सेटल्ड आपकी लाइफ होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो सारी एनर्जीज रिगेन कर रहे हो आप। इस ऑरा में बने रहिए, इस एटीट्यूड को बनाए रखिए। इतना कुछ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको रिसीव करिए। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। जून मंथ में आप कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। ओके, और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है जजमेंट। क्लियर एंड कट मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट किए हैं। मतलब कहीं आपको स्टेप भी लेना है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो फाइनली ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, अवेयरनेस आप में इंक्रीज हो रही है, सेल्फ सेंटर्ड आप रहने वाले हैं। यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं कि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हैं ना जहाँ पे लोगों की एनर्जीज आपको मैच करने में समय लग सकता है, या लोग सोचेंगे कि आपके ऑरा को आप तक पहुँचने के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए, क्योंकि आप एक हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी प्रेयर्स खाली नहीं गई हैं, तभी आप इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पार हो रही है, क्योंकि आपने जो प्रेयर्स की हैं और आपका जो प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, इस वजह से ना भगवान आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तभी आपसे बोला जाता है कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको एक होप बना के रखनी है, नेचर प्योर रखना है और प्रेयर्स करते रहना है ना। आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। कि कुंभ राशि अभी लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा सोशलाइज होगे ना, उतना आप अपने लिए भी समय देने वाले हैं। कि अच्छी बात है, सेल्फ से आपका कनेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आउटकम में एनर्जीज आ गई हैं, एस ऑफ कप्स विथ टेम्परेंस। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है, रिन्यूअल का है, रीस्टार्ट का है। तो ये कार्ड शो कर रहा है बैलेंस बनाने को। करियर रिलेशनशिप में आप बैलेंस बना रहे हो, जो चीज़ें उलझी हुई हैं रिजॉल्व करोगे। करियर में आप कुछ पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फील्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्यों मिल रही है? क्योंकि देख रहे हो वाइट लाइट आपको बैक से प्रोवाइड की जा रही है। मतलब एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनविजिबल है आपके लिए, रियलिटी वो आपके साथ है, आपके हर रास्ते में आपके साथ है, आपके हर स्टेप में वो आपकी मदद करेंगे। और एस ऑफ कप्स तो बता ही रहा है कि आप जिस पर्सन को कप ऑफर करना चाह रहे हैं या जिस पर्सन से कप रिसीव करना चाह रहे हैं, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। डीपर लेवल पे आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो शो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना। हाँ, अभी एकदम आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। अगर आप सोचे कि 10 दिन में प्रोग्रेस दिख रही है, ऐसा नहीं है। विद इन अ मंथ आप शिफ्ट देखोगे। मीन्स आप राइट नाउ जहाँ स्टैंड करते हैं, जून पूरे मंथ में आप हायर लेवल पे ही जाओगे। और अब जब अपने आप को देखोगे ना जुलाई मंथ में, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आप ग्रो ही करे हो लाइफ में। ठीक है, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। न्यू प्लानिंग्स का आना, आइडियाज़ का आना आपके माइंड में, बस इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए जून मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कुंभ राशि आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है जस्टिस, लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और मैंने बताया ना कि आपने जितने एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, रिजॉल्व होगा, कि फेवर में डिसीजन आ सकता है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। आप जैसा एफर्ट लगाओगे, आप जैसा एक्शन लोगे, वैसा रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन या आप कम्युनिकेटिव नहीं हो रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। कुछ वेल्थ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं। लिब्रा वाली क्वालिटीज़ आप अपने आप में फील करने वाले हैं। करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जून मंथ में कुंभ राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है? सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है। भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, वैसे ही चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, वैसे ही लाइफ में शिफ्ट, ट्रांजिशन आप देख पाओगे, पॉजिटिविटी आप देख पाओगे। कुंभ राशि, तो सरेंडर करना सीखिए। कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ओके, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। शेयर योर बाउंटीज। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आप कैपेबल हैं तो मदद करिए लोगों की, एनिमल्स की। मनी वाइज कैपेबल हैं तो आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक, गोल्डन रूल है ये एक्चुअली। भगवान आपको वही बताना चाह रहे हैं, जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिए और लोगों की मदद करिए। सबसे मेन एनर्जी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके साइड? मैनिफेस्टेशन। तो ये कार्ड ऑलरेडी मैजिशियन बता ही चुका है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। तो आपको बोला जा रहा है आप जो अपने आप को लिमिटेड करके रखे हो, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो अचीव नहीं कर सकते। देख रहे हो यहाँ पे एक इमेज आपको क्रिएट करने को बोला जा रहा है, विजुअलाइज करने को बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। और आप जैसा सोचोगे, यूनिकॉर्न्स उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो वैसा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जून मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, मेडिटेट करिए और आप अकेले में टाइम स्पेंड करिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हो, कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, कैसा करियर चाहते हो। थोड़ा सा अपने लिए भी तो टाइम दीजिए। दूसरों के लिए तो आपने बहुत समय दिया, बट आपको क्या मिला? नथिंग। ठीक है, तो अब अपने लिए समय निकालना सीखिए। यूनिकॉर्न्स वही आपको बताना चाह रहे हैं। फोकस ऑन अ विजन। आपका क्या विजन है लाइफ को लेके, है ना? जितना ज़्यादा आप अनएक्सपेक्टेड सोचोगे या जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करोगे, वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अभी चेक करते हैं कुंभ राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है जून मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कुंभ राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। मून स्टोन आया है जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, वैसे तो ये मून का कार्ड आ ही चुका है, आप ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये जो एनर्जीज हैं वो रिलीज होंगी। प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बना पाओगे। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन हो आप। इनर नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। लाइफ में जो एक साइकिल नेगेटिविटी की चली आ रही थी, रिलीज होगी, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का भी कार्ड आ गया है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, आपके नेचर में इतना पीस रहेगा ना, लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। करते हैं मून स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आप जो इतना लाइफ में डिस्टर्बेंसेस चले आ रहे हैं, इस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपकी पावर, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। एनर्जीज में बैलेंस बना पाओगे। और अगर आपका अग्रेसिव नेचर पिछले कुछ समय से चला आ रहा है तो आप अपने नेचर में चेंजेस देख पाओगे। सच्चाई का आप साथ तो वैसे ही देते हैं, लेकिन आप इंट्यूशन के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ये जो आपका सिक्स्थ सेंस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आप में जो सीखने की एक्साइटमेंट रहता है, कुछ भी अगर नॉलेज गेन करने का, इंक्रीज होगा। और आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स होंगी उसमें चेंजेस आएगा। और अगर आपको कुछ
नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम होगी या आप ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते होंगे ना, तो उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे। और आपकी जो स्लीप साइकिल है डिस्टर्ब चल रही होगी ना, तो एक फ्लो में चल पाएगी। मतलब आपको स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलते हो, तो एक जो साइकिल आपकी लाइफ में चलना चाहिए सही आ पाएंगी, तो सारी चीज़ें अलाइनमेंट आ सकेंगी, एक्टिव मोड में रहोगे, सिंपल चीज़ है। तो बहुत अच्छा स्टोन है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो कुंभ राशि। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।